गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संसाधन एवं विकास नामक किताब का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तेजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक बाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अकबी तेजानिया अफ्रीका में एक छोटा सा गांव है। तेजानिया एक देश का नाम है। तो वहाँ एक छोटे से गांव में माम्बा नाम की एक लड़की है। तो वो पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है और उसे पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और बेटा वो कुछ घंटों के बाद वापिस आती है। इसके बाद घर पर आने के बाद वो अपनी माँ का हाथ बटाती है। कभी जो उसकी माँ के कार्य हैं उनमें वो सहायता करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। कभी जो उसके भाई बकरी वगैरह का काम करते हैं उसमें भी वो सहायता करती है। उसके पूरे परिवार के पास छोटी झोपड़ी के चारों ओर जो चट्टानी भूमि है उसका एक बाग है। माम्बा के पिता काफ़ी परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। वो मक्का और सेम उनके पूरे साल के लिए भी पर्याप्त नहीं होती, मतलब बहुत कम मात्रा में सेम और मक्का को वे उगा पाते हैं, जिससे उनका पूरे साल का काम मुश्किल से चल पाता है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान में स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अभी जो पीटर है वो न्यूजीलैंड देश है जो वहाँ पर रहता है और वो क्या काम करते हैं बेटा, वे भेड़ पालन का काम करते हैं। उनका पूरा परिवार जो ऊन प्रकरण के कार्य का जो काम है, जो कारखाना चलाते हैं। तब पीटर जब हर रोज़ स्कूल से लौटता है तब वो अपने चाचा को पेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका बाड़ा पहाड़ियों से थोड़ी दूरी पर एक विस्तृत घास के मैदान में स्थित है। वहाँ पर वे नवीन प्रौद्योगिकी का, कभी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध करते हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है।
अब भाई जो माम्बा है वो कहाँ पर रह रही है, अफ्रीका में रह रही है, और पीटर जो वो न्यूजीलैंड में रह रहा है। ये दोनों विश्व के विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहने वाले बच्चे हैं, और उनके जीवन व्यतीत करने में भी अंतर है। यह विभिन्नता किस कारण है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, मिट्टी, जल और प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण ये सारी विभिन्नता है। अब भाई जो अफ्रीका है वहाँ पर अलग टाइप की मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है और प्रौद्योगिकी है, और न्यूजीलैंड है वहाँ पे अलग टाइप की मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाती हैं। अतः ये सारी चीज़ें इनकी विभिन्नता के कारण हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भाई ये स्थान एक दूसरे से भिन्न है, इसका मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता है। भाई ये स्थान जो दोनों एक दूसरे से भिन्न है तो यहाँ के संसाधनों के कारण हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। भाई जो पूरे विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो केवल 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वे निर्जन है। भाई जो से 70% जो भूमि रहेगी अतः वहाँ पर या तो बहुत ही कम जनसंख्या है या वे बिल्कुल निर्जन जगह हैं। अब हम बेटा भूमि के बारे में पढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भाई जो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं तो उसमें भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल पर जो जितना भूपृष्ठ है उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 30% भाग पर भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत तक भी थोड़ा सा जो हिस्सा 30% हिस्सा है तो ये भी सारा आवास के योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग जगह पर जनसंख्या का वितरण असमान है। कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं पर कम जनसंख्या है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाकरात, संभावित नमीन क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य, विरल अथवा निर्जन है। भाई क्या है, ऊबड़ खाबड़, कहीं पे मतलब ऊंची जगह है, कहीं पे नीची जगह है तो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। पर्वत, पहाड़ों की तीखी ढालें हैं और बहुत ज़्यादा पानी का तेज बहाव है, और कहीं पे मरुस्थल हैं, कहीं पर गहरे गहरे वन हैं, जिनके कारण जो जनसंख्या है कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है और किसी किसी जगह पर तो जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के संघनन बसे हुए क्षेत्र हैं। भाई उर्वर मैदान, भाई जो उपजाऊ मैदान है, और नदी घाटियाँ जहाँ पर नदी घाटी होती हैं अर्थात वहाँ पर जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बेटा भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वाणिज्य, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग
कहते हैं। अब भूमि का जो प्रयोग है हमें अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि करने के लिए भूमि का प्रयोग करते हैं, वानिकी के लिए भूमि का प्रयोग करते हैं, खनन भाई जमीन से खनिज पदार्थों को निकालने का काम करते हैं, सड़कों के निर्माण में भूमि का प्रयोग करते हैं और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का प्रयोग करते हैं। इसे हमें भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब भूमि का उपयोग जो है वो भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। कभी जैसे किसी स्थान की स्थलाकृति कभी कैसी है, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, वहाँ पर जल की मात्रा कितनी है, भाई जल कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है, ये सभी बातें भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। कभी उस जगह पर जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करती हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। भाई जो भूमि होती है उसका एक स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया बेटा। जैसे निजी भूमि पर तो उस आदमी का जो जिसकी ज़मीन होगी या उस पर उसका अधिकार होगा, और दूसरी है सामुदायिक भूमि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। सामान्य रूप से इस प्रकार की जो भूमि होती है, सामुदायिक जो भूमि होती है, उसमें हमें चारा उगाने का काम, फलों का काम, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने का काम करते हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अगर भाई उस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वो पूरे समुदाय की संपत्ति होती है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अभी जो जनसंख्या है उसकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन जो हमारी भूमि है, जो ज़मीन है, तो उसकी मात्रा जो है, जो उसकी उपलब्धता है वो सीमित है। अभी जो हमारी ज़मीन है वो नहीं बढ़ती, वो उतनी ही है जितनी पहले थी, अब भी उतनी है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भी अलग अलग जगह की भूमि अलग अलग टाइप की होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, भाई लोगों ने जो सामुदायिक जो भूमि है, जो साझी संपत्ति है, उस पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए और नगरों में घर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि योग्य प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंखलन, मृदा
अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अभी आज हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाते हैं, अभी हमारे समाज में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों ने अभी जो खेती बाड़ी जो बढ़ रही है और निर्माण संबंधी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण कार्य चल रहा है, इन सारी गतिविधियों के कारण निम्नीकरण की समस्या हो रही है। भूसंकलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के कारण हमारे पर्यावरण को काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। अब हम बेटा भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अभी लोगों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण और उनकी मांगों के बढ़ने के कारण जो हमारी वन योग्य भूमि है और कृषि योग्य जो भूमि है तो उसका काफ़ी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। और हमें इस बात का डर पैदा हो गया है कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है ये कहीं ख़त्म न हो जाए। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। भाई हमने जो ये विनाश की जो दर है इसको रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अभी हमने वन रोपण, अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, भूमि का उद्धार करना चाहिए और जो रासायनिक जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए और उर्वरक जो खादें वगैरह हैं उनका बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए तथा अतिचारण पर भी रोक लगानी चाहिए, जिससे भूमि के संरक्षण में भूमि का संरक्षण हो सके। इस पाठ का बेटा ये आगे का भाग जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको बेटा ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका धन्यवाद।